महिला उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान अग्रवाल कन्या महाविद्यालय गंगापुर सिटी, जहां सिर्फ सिलेबस नहीं सपने भी पूरे किए जाते हैं। पिछले 31 वर्षों से गंगापुर क्षेत्र की बेटियों के भविष्य निर्माण में प्रयासरत अग्रवाल कन्या महाविद्यालय के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी छात्राओं का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हमारा संज्ञा प्रकरण चल रहा है और संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत हम अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो यत्न पढ़ने जा रहे हैं। हम हलन्त्यम पढ़ चुके हैं, आदर्शनम लोपः पढ़ चुके हैं, तस्य लोपः पढ़ चुके हैं, अनुदित सवर्ण से च प्रत्यय पढ़ चुके हैं। अनुदित सवर्ण से च प्रत्यय हमारा आगे रहेगा। और उसके बाद में हमने उकालो अचरिस्व दीर्घ प्लुतः हमने पढ़ लिया है, उच्चय उदात्तः नीचय रंध्रातः समाहार स्वरित ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद में हमने पढ़ा था तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तो वहां हमारे पास दो शब्द निकल के बाहर आए थे, आशय और प्रयत्न। ठीक है, तो आशय में से हमारा तात्पर्य था उच्चारण स्थान, और उच्चारण स्थान कितने होते हैं ये हम चर्चा कर चुके हैं। अब बात आती है किसकी? प्रयत्नों की। तो जब हम प्रयत्नों के विषय में चर्चा कर रहे हैं तो उस समय मैंने आपको जरा सा बताया था कि जो प्रयत्न है वो कितने प्रकार के होते हैं, किसके अंतर्गत कौन कौन से भेद हैं, फिर प्रभेद है उसमें। तो यहाँ इन वृत्तियों के माध्यम से हम देखते हुए चलेंगे और उसको बनाते हुए चलेंगे। यत्नो द्विधा, तो सबसे पहले हम देखेंगे यत्न। यत्न ही हमारे क्या है? प्रयत्न है। तो द्विधा यानी दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? आभ्यंतरो बाह्यश्च। तो आभ्यंतर ये हो जाएंगे पहला भेद, और दूसरा है बाह्य। ठीक है, उसमें कहा है आद्य पंचधा। आद्य यानी पूर्व वाला अर्थात पहले वाला। पहला कौन सा है? आभ्यंतर। तो वो पंचधा, 5 धा यानी प्रकार का है। तो वो 5 प्रकार कौन से हैं? स्पृष्ट ये पहला, ईषद स्पृष्ट ये दूसरा, ईषद विवृत तीसरा, विवृत चतुर्थ, और संवृत जो है वो पंचम भेद है। तो यही हम आभ्यंतर के अंतर्गत पहला कौन सा है हमारा? स्पृष्ट। दूसरा है हमारा ईषत स्पृष्ट। तीसरा है, इसी क्रम में अगर चलना चाहो तो इसी क्रम में चल लीजिए, ईषत विवृत, और चतुर्थ है विवृत, पंचम है संवृत। तो इस प्रकार देखा यत्नो द्विधा। यत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर बाह्यश्च। आभ्यंतर और बाह्य है। आभ्यंतर जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार है? स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत भेदात भेद से। फिर इसमें कहा है तत्स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। वहां पर जो स्पृष्ट ये प्रयत्न है वो किन वर्णों का है? स्पर्शानाम। स्पर्शानाम का मतलब स्पर्श वर्णों का है। और स्पर्श वर्ण कौन कौन से हैं? कै आदि में अवसानम, कैसे लेके मैं तक के जो वर्ण होते हैं ना वो स्पर्श कहलाते हैं। इसके अंतर्गत 25 वर्ण होते हैं। कै आदयो में अवसानम अर्थात कैसे लेकर के मैं तक के वर्ण। कैसे लेकर मैं तक 25 वर्ण कैसे हो जाते हैं? देखिए आप, कै वर्ग, कै वर्ग में 5 हो जाएंगे, क, ख, ग, घ और ज्ञ। दूसरा है चै वर्ग, इसमें हो जाएगा चै, छै, जै, झै, झै। फिर उसके बाद टै वर्ग, टै वर्ग में हो जाएंगे ट, ठ, ड, ढ, ण। उसके बाद टै वर्ग, टै वर्ग में हो जाएंगे त, थ, द, ध, न। और उसके बाद है हमारा पै वर्ग यानी कि प, फ, ब, भ और मैं। तो इसीलिए ये सूत्र बना है कै आदयो में अवसानम अर्थात कैसे लेकर के मैं तक के वर्ण। तो कैसे स्टार्ट हो रहे हैं ये हमारे 25 वर्ण, कैसे लेकर के और ये कहां तक आ रहे हैं? मैं तक आ रहे हैं, इसलिए ये सूत्र बना हुआ। अब ये सूत्र किसका है? स्पर्श वर्णों का है। और स्पर्श जो वर्ण है वो किसके अंतर्गत आते हैं? स्पृष्ट के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए ये चीज हो रही हमारी यहाँ तक। आद्य पंचधा जो आभ्यंतर है वो 5 प्रकार का है। कौन कौन से प्रकार है ये हो गए हैं। अब उसमें उन्होंने लिखा है कि तत्स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। जो स्पृष्ट प्रयत्न है वो स्पर्श वर्णों का है। ईषद स्पृष्टम अंतःस्थानाम। जो ईषद स्पृष्ट है वो किनका है? अंतःस्थानाम। अंतःस्थानाम यानी कि अंतस्थ वर्णों का है। और अंतस्थ वर्ण हमारे कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ वर्ण होते हैं हमारे ये रे रे ले। अंतस्थ वर्ण,
अंतस्थ वर्ण हमारे कौन कौन से हैं? य, वे, रे और ले। हमको ये जो क्रम है वो इसी में ही रखना है, क्योंकि हमारे महाशय सूत्रों में इसके लिए यण प्रत्याहार बना हुआ है और यण प्रत्याहार में हम इनको इसी क्रम में पूछते हैं, इसी क्रम में देखते हैं। एक बार टेट में ये क्रम पूछा भी गया है कि अंतस्थ वर्णों का क्रम है, तो नॉर्मली हिंदी में क्या होता है? हिंदी में होता है ये रे ले वे। इसलिए हम क्या, जिसने इसको ढंग से नहीं पढ़ा है तो वो क्या करता है, ये वे रे ले को नहीं ध्यान में रख पाते हैं। तो इसलिए अंतस्थ वर्ण जो है वो यण प्रत्याहार से बने हुए हैं और यण प्रत्याहार में ये वे रे ले आते हैं। इसलिए ध्यान रखना है कि ईषद जो स्पृष्ट है वो अंतस्थ है। अच्छा देखो, एक और चीज नॉर्मली आप समझ लो कि स्पृष्ट जो वर्ण होंगे इनमें क्या होगा, जो हमारे उच्चारण स्थान है, इन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा जो है वो उच्चारण स्थानों से क्या करेगी? टकराएगी, अर्थात उच्चारण स्थानों को स्पर्श करेगी। और जब स्पर्श करेगी इसलिए ये वर्ण क्या कहलाते हैं? स्पृष्ट वर्ण कहलाते हैं। इसीलिए अब ईषद स्पृष्ट, ईषद का मतलब थोड़ा सा, ईषित का मतलब थोड़ा सा, यानी जिह्वा स्पर्श तो करेगी हमारे उच्चारण अवयवों को लेकिन थोड़ा कम करेगी, इसलिए ये वर्ण क्या कहलाते हैं? ईषद स्पृष्ट कहलाते हैं। और इसीलिए इनके अंतर्गत शामिल किए गए वो ये वे रे ले किए गए हैं। आप देखिए, जब आप कै बोल रहे हो, पै बोल रहे हो, तो बहुत ज्यादा अवयव जो है हमारे उच्चारण अवयव, उच्चारण स्थानीय उच्चारण जो अंग है वो स्पर्श हो रहे हैं। लेकिन जब हम इन ये वे रे ले को बोलते हैं तो ध्वनि अंतः, जो अंतः यानी मध्य से निकलती है, ये वे रे ले, तो इस प्रकार ये ईषद स्पृष्ट होते हैं, यानी कि कम स्पर्शी होते हैं। किसको? उच्चारण अवयवों को। ठीक है, अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये लाइन हमारी हो चुकी है, तत् स्पृष्टम प्रयत्नानाम स्पर्शनम और ईषद स्पृष्टम अंतःस्थानम। आगे बढ़ते हैं, ईषद विपरीत ऊष्मानाम। जो ईषद विपरीत है ये किन वर्णों का होता है? ऊष्मानाम। अब आप कहोगे कि ऊष्मानाम कौन से वर्ण है, तो ऊष्मानाम हमारे कौन से हैं? श, स है, श, श, स है। ये जो हमारे तीनों से है और जो है ये हमारे ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। और इनके लिए जो प्रत्याहार हम काम में लेते हैं वो कौन सा है? शल प्रत्याहार। शल प्रत्याहार ऊष्म वर्णों से है, यण प्रत्याहार जो है वो अंतस्थ वर्णों से है। तो आपको याद रखना है कि ईषद जो विपरीत होंगे वो कौन से वर्ण होंगे? ऊष्मानाम। ऊष्मानाम, क्योंकि इन वर्णों को बोलते समय हमारे उच्चारण अवयवों के मध्य घर्षण होता है, जिसके कारण एक ऊष्मा, एक गर्मी तेज बाहर निकलता है और उस समय हमारे उच्चारण अवयव को एक प्रयत्न करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। इसलिए ये जो वर्ण होते हैं वो ईषद विपरीत में चले जाते हैं। और कौन से वर्ण होते हैं? ऊष्म वर्ण होते हैं। कौन सा प्रत्याहार होता है? शल प्रत्याहार होता है। और शल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? श, श, स, ह। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक हो चुका है। अब हम बात करते हैं विपरीतम स्वराणाम, यानी कि ये जो विपरीत होंगे वो किसके होते हैं? स्वराणाम, स्वरों के होते हैं। तो स्वर हम जानते हैं, अच जो प्रत्याहार है वो हमारा किसका है? स्वर का है। और इसके अंतर्गत कौन से आते हैं? ए, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ। 9 हो गए ना? ए, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ। तो ये हमारे अच प्रत्याहार है। अच हमारा जो प्रत्याहार है वो स्वरों को ही इंगित करता है। तो विपरीत जो है वो स्वराणाम, स्वरों के होते हैं। और ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे समृतम। ह्रस्व ए वर्ण के प्रयोग में समृत होता है। ह्रस्व जो ए वर्ण है उसके प्रयोग में समृत होता है। लेकिन जब प्रक्रिया की बात की जाती है, प्रक्रिया दशायाम, लेकिन जब प्रक्रिया की बात की जाती है तो उसमें तो विपरीत ही होता है। तो बस इसका इतना सा याद रख लेना कि जो समृत है वो किसमें है? प्रयोग अर्थ में। तो इतना याद रखना है आपको कि प्रयोग अर्थ में तो कौन सा होगा? समृत है। और प्रक्रिया अर्थ में कौन सा होगा? देख लीजिए, समृत जो है वो प्रयोग अर्थ में, प्रक्रिया अर्थ में जो ए जाएगा वो विपरीत में होगा। क्लियर है? देखिए ना, प्रक्रिया दशायाम तो विपरीता में, प्रक्रिया की जो दशा होगी उसमें विपरीत ही होता है। तो ये जो 5 लाइन यहाँ हमारी जो लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखी हुई है प्रयत्नों से संबंधित, और प्रयत्नों में आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं और कौन कौन से उनके नाम होते हैं और कौन से प्रयत्न के अंतर्गत कौन से वर्ण होते हैं वो हमने यहाँ आज देखा है। यत्नोदीधा, यत्न 2 प्रकार के होते हैं। आभ्यंतर बाह्यश्च, आभ्यंतर और बाह्य। आद्य पंचधा, जो आभ्यंतर होते हैं वो पंचधा 5 प्रकार के होते हैं। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विपरीत, विपरीत और समृत भेदात, इसके भेद से।
फिर उन्होंने कहा है कि तत्स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शनम, उसमें जो स्पृष्ट प्रयत्न है वो स्पर्श वर्णों का होता है। स्पर्श वर्ण मैंने आपको क्लियर कर दिए कि आद्यो में अक्सानम, कैसे लेकर मैं तक के वर्ण जो होते हैं वो स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। उसमें कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग हो जाता है। टोटल 25 वर्ण इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ईशा जो स्पृष्ट है इसमें अंतस्थानम, अंतस्थ में जो हम पढ़ते हैं वो यण प्रत्याहार, य व रेल है, ये 4 वर्ण अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं हमारे। ईशा विपरीत ऊष्मानाम, और ईशा जो विपरीत होता है ऊष्म वर्ण का होता है। इसके अंतर्गत श श सा है यानी कि शल प्रत्याहार के वर्ण आते हैं। विपरीतम स्वरानाम, और जो विपरीत होता है वो स्वरों का होता है। इसके अंतर्गत अच प्रत्याहार के वर्ण आते हैं। ए ई उ री री ए ओ ऐ औ। और ह्रस्व से ए वर्ण से प्रयोगे समृतम, ह्रस्व ए वर्ण के प्रयोग अर्थ में समृद्ध का और प्रक्रिया अर्थ में विपरीत का प्रयोग होता है। तो ये हमारा अभ्यंतर प्रयत्न था। हम कल जो वीडियो होगी उसमें बाह्य प्रयत्नों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।